हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुप्ता अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बेसिक ऑफ अकाउंट्स के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाके इस वीडियो को देखें। आज हम चर्चा करेंगे अकाउंट टर्मिनोलॉजी के विषय में। जब हम बुक्स फाइनल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि बेसिक है बिल्कुल। पहला है कैपिटल। जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वह अपने घर से कुछ पूंजी लेके आता है, उसी पूंजी को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। सेकंड है दोस्तों लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होती है जब प्रोप्राइटर की पूंजी कम पड़ जाती है तो वह असेट्स खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए बाहर से पैसा उठाता है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है। लायबिलिटी को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को दोस्तों हमें एक साल से ज़्यादा की जो लायबिलिटी होती है, जो मतलब एक विद इन ए ईयर हमें पे नहीं करनी, उनको एक साल के बाद तक चलती रहेंगी, वो लॉन्ग टर्म होगी। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें एक साल के अंदर पे करनी होती है। तीसरा है assets which are the properties of the business। तो दोस्तों assets क्या होती है? जो अपने बिजनेस है, जो भी हमने स्टार्ट किया है, उसमें जो संपत्ति होती है उसको हम assets बोलेंगे। और ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। हमें बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि हाँ, किस कंपनी की कितनी assets है, कितनी लायबिलिटीज है। असेट्स को यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स तो वो गई जिसको हम एक साल के अंदर कैश में या फिर उसके बराबर किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो होगी अपनी करंट असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स वो होगी जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे व्हीकल, टूल्स एंड मशीनरी, इनको हम जब चाहे तब बेच नहीं सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स भी दो होती हैं, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। दूसरा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अनदर वर्ड फॉर ओनर। प्रोप्राइटर क्या होता है दोस्तों? बिजनेस का जो रियल ओनर होता है ना, जो मालिक होता है, जिसके द्वारा कंपनी को संचालित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। फिफ्थ है दोस्तों ड्रॉइंग। ड्रॉइंग रेफर टू एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब कंपनी या फर्म का प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा या फिर कुछ वस्तु निकाल के अपने पर्सनल यूज में यूज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। पार्टनर। दोस्तों, जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भारी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है तो क्या है कि हम दो या तीन पर्सन मिलके उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे मान लो किसी XYZ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए A एंड B दोनों ने बराबर की मात्रा में पूंजी लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जो व्यक्ति है, जो पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या रहेगा? पार्टनर रहेगा। क्रेडिटर। एक creditor can be individual or entity that is own money, typical the creditor of a business or its supplier which have provided it with goods and service। क्रेडिटर वो होता है जहां से हम माल खरीदते हैं या फिर सर्विस खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। अगला है दोस्तों डेटर। डेटर जब हम अपने माल या सर्विस को उधार में बेचते हैं, तो जिसको हम बेचते हैं वो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है।
तो इनको हम क्या बोलेंगे, डेटर। गुड्स, जब माल को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए माल को खरीदा और बेचा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, गुड्स। वो किस रूप में हो सकती है हमारे पास, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स। अगला है दोस्तों परचेज। माल को बेचने के लिए हम जिस माल को खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे, परचेज। अगला है दोस्तों सेल। व्हेन गुड्स और सर्विस आर सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट कॉल्ड सेल्स। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब हम माल को बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे, सेल्स। परचेज रिटर्न। गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस आर रिटर्न बैक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। जब हम माल को खरीदते हैं लेकिन उसमें कुछ कमियां आने की वजह से अभी कोई भी रीजन हो उस माल को वापस करते हैं तो वो क्या होगा, परचेज रिटर्न। अगला है दोस्तों सेल रिटर्न। गुड्स वन सोल्ड टू द कस्टमर व्हेन ही रिटर्न बैक बाय देम टू एनी रीजन देन सच गुड्स आर कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। जब हम माल को बेचते हैं लेकिन कस्टमर कुछ माल को वापस दे जाता है किसी रीजन की वजह से, तो ऐसे माल को हम कहेंगे सेल रिटर्न। अगला है दोस्तों स्टॉक। These are those goods which are left unsold in the business at the end of the year. जब कोई माल बेचने के बाद भी हमारे बिजनेस में बच जाता है उसको हम बोलेंगे स्टॉक। एट द किसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब हम वैल्यू निकालेंगे और जो हमारे पास माल बचेगा सेल करने के बाद जो माल बचा है उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर में वही क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगला है दोस्तों रिवेन्यू। दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेलिंग गुड्स और सर्विस, एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। ये क्या है दोस्तों, जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस माल को बेचने के लिए, तो उससे जो हमें इनकम आती है वो हमारे लिए कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, या रेंट इनकम हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। अगला है दोस्तों एक्सपेंसेस। द कॉस्ट विच बिजनेस इंक्योर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर यूजिंग सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, एग्जांपल सैलरी, वेजेस, फ्रेट। जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर सर्विस देते हैं तो इनको करने के लिए जब हम किसी सर्विस लेते हैं और उसके ऊपर हमें जो खर्चा होता है जैसे सैलरी होगी, वेजेज होगी, भाड़ा होगी, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। अगला है दोस्तों एक्सपेंडिचर। द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस जो खर्चा करते हैं, और ये खर्चा दोस्तों जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किया जाता है ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अगला है दोस्तों कॉस्ट। टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इंक्यूर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। माल को जो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस देते हैं, इनको करने के लिए जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चा करना पड़ता है वो क्या होती है, हमारी लागत होती है, उसको बोलेंगे कॉस्ट। अगला है दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट को रिबेट भी बोल सकते हैं। जब कोई बिजनेसमैन अपना सेल करता है तो वो क्या है, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए उसमें क्या है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट दो होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो हो गया इसका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता कहीं भी। ये क्या है, मान लो कोई कस्टमर आता है मेरे पास और मैं क्या करता हूँ उसको 100 रुपए की चीज 90 रुपए में देता हूँ,
तो ये मेरा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है मेरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होगा, मैंने कस्टमर को 100 रुपये दिया, मैंने उससे पैसे जल्दी लेने के लिए मैंने उसको बोला कि सर आप 100 की दुकान पे दे दो, इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा 10 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें डिस्काउंट रिसीव भी होता है। अगला है दोस्तों इनकम। दैट अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज आल्सो कॉल्ड इनकम। जब हमारी रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो उसको हम इनकम बोलेंगे, और वो इनकम क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। इससे क्या है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसका है दोस्तों इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगला है दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द पॉजिटिव अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द रिवेन्यू इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी फाइनेंशियल ईयर में या फिर किसी समय में, किसी अवधि में जब हम रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव फिगर आएगी वो क्या होगी, हमारी प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट को दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहला है ग्रोस प्रॉफिट, दूसरा है नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट तो वो हो गया जैसे माल खरीदा, माल बेचा, माल खरीदने में जो हमें लागत आई है इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो हो गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब बनाएंगे तो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। इसी प्रकार दोस्तों लॉस, जब रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाते हैं और जो हमारे पास नेगेटिव फिगर आते हैं, यानी कि रिवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो वो हमारा हो गया लॉस। सेम इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ग्रोस लॉस और नेट लॉस। ग्रोस लॉस तो वो हो गया जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और नेट लॉस हो गया पीएनएल का। पीएनएल में अपने सैलरी, वेजेज, फ्रेट, रेंट, ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगला है दोस्तों बिल रिसीवेबल। द टोटल ऑफ अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टीज इन बिजनेस। जो पैसा हमें मिलना है पार्टियों से वो हो गया बिल रिसीवेबल, और जो पैसा हमको देना है पार्टियों को या फिर कंपनी को या फिर किसी भी पर्सन को वो होगा हमारा बिल पेबल। अगला है दोस्तों टर्नओवर। जब हम माल को बेचते हैं, वो चाहे कैश हो चाहे उधार हो, जब साल में हम देखते हैं कि हमारा कैश कितना बिका है, उधार कितना बिका है, दोनों को मिला के हमारा क्या बोला जाएगा, टर्नओवर। अगला दोस्तों सबसे मेन है जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो बुक्स फाइनल करोगे हमारे उसमें दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। every amount has two side. Left side is called debit and right side is called credit side. In short हम इनको बोलेंगे DR एंड CR। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर में आपके काम आएगा ये। और अगर कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स बना के PDF डाल दूंगा। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके सर दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने बेसिक ऑफ अकाउंट्स की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, इसको आप जाके ज़रूर देखें ताकि आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। थैंक यू दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपके सामने ऐसी एजुकेशनल वीडियो आती रहे। थैंक यू दोस्तों।